जैनर एंड स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है 6.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए पी क्यू पैरेलल टू एस टी। पी क्यू पैरेलल किसकी है? एस टी की। एंड पी क्यू आर 110 डिग्री है एंड आर एस टी हमारा 130 डिग्री है। फाइंड करना है हमें क्यू आर एस यानी कि हमें ये एंगल फाइंड करना है। और इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लें जो कि एस टी के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लाइन एम एन, जो कि एम एन लाइन हमारी एस टी के पैरेलल लाइन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। यहाँ पे प्रूफ में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। It is given ST parallel to PQ, ST PQ पैरेलल के ST PQ के पैरेलल है, ये हमको यहाँ पे दिया गया है। मगर हम ST के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किया, ST के पैरेलल एक लाइन MN और ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया। यानी पहले से गिवन था एस टी पी क्यू के पैरेलल, हमने एस टी के पैरेलल एक एम एन लाइन कंस्ट्रक्ट की। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि कोई दो लाइंस एक ही लाइन के पैरेलल है, यानी पी क्यू भी एस टी के पैरेलल है, एम एन भी एस टी के पैरेलल है, यानी ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो पी क्यू किसके पैरेलल होगा? एम एन के पैरेलल होगा। अब हमें निकालना है यहाँ पे ये एंगल। हम देख रहे हैं एस टी पैरेलल है एम एन की। तो यहां से हम देखिए कि अगर ये एंगल हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, इसके लिए अगर हमें ये और ये एंगल मिल जाए तो हम इसको इजीली निकाल पाएंगे क्यू आर एस। तो इसके लिए सबसे पहले अगर एस टी एम एन के पैरेलल है तो ये एंगल हमारा एस आर एन और टी एस आर को इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टी एस आर एंड एस आर एन इक्वल टू 180। और हमें पता है को इंटीरियर एंगल्स इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस 180 डिग्री के इक्वल होते हैं दोनों का सम। तो क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। अब हमें यहाँ पे टी एस आर की वैल्यू दी है 130 डिग्री और हमें फाइंड करना है एस आर एन की वैल्यू, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एस आर एन हो जाएगा 180 माइनस 130 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल हमारा आ गया 50 डिग्री। अब हमें नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है और हम ये जानते हैं पी क्यू एम एन के भी पैरेलल है। पी क्यू किसके पैरेलल है? एम एन के पैरेलल। तो यहाँ पे भी को इंटीरियर एंगल्स आपस में 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो 110 यहां से क्या आ जाएगा? पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180। ये भी क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल्स। हमें पी क्यू आर दिया है 110 प्लस क्यू आर एम इक्वल टू 180। तो क्यू आर एम यहां से आ जाएगा 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। तो ये हमारा एंगल आ गया 70 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है? क्यू आर एस। क्यू आर एस फाइंड करने के लिए हमें पता है एम एन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल होता है जो कि 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां से हो जाएगा, और स्ट्रेट एंगल यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में डिवाइडेड, एक 70 है और एक है हमारा क्यू आर एस जो कि हमें फाइंड करना है और तीसरा है हमारा एस आर एन। तो इन तीनों ही एंगल्स को मिला के हम कह दें
तो पहला एंगल एम आर क्यू हो गया, एंगल एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, स्ट्रेट एंगल है, तो ये तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब एम आर क्यू की वैल्यू दी है 70, क्यू आर एस की वैल्यू हमें फाइंड करना है, एस आर एन की वैल्यू दी है 50 प्लस इक्वल टू 180। क्यू आर एस की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों ही नंबर्स को ऐड कर देंगे, क्यू आर एस प्लस 120 हो जाएगा, 70 प्लस 50 इक्वल टू 180। देन क्यू आर एस हमारा आ जाएगा 180 माइनस 120 दैट मीन्स 60 डिग्री, यानी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, क्यू आर एस जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आ गई 60 डिग्री। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर इस फिगर में ए बी हमारा किसके पैरेलल है, सी डी लाइन के, दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू दिया है 50, एंगल पी आर डी दिया है 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है जो कि वेरिएबल के फॉर्म में है। तो पहले हम देख लें कि इस फिगर में क्या क्या गिवन है। प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 फाइन। यहाँ पे हमें दिया है, अगर हम यहाँ पे देखें ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें ए बी दिया है पैरेलल सी डी की, दोनों आपस में लाइंस पैरेलल हैं। ए पी, अगर पी क्यू हमारा एज ए ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, हम देख रहे हैं एक्स किसके इक्वल होगा, 50 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। अगर पी क्यू हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, क्योंकि ट्रांसवर्सल क्यों है, क्योंकि ये लाइन इन दोनों ही पैरेलल लाइंस को कट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 50 हो जाएगा। x इक्वल टू 50 हो गया क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। x की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। अब अगर हम यहां से देखें तो ए बी सी डी के पैरेलल है और पी आर भी हमारा एज ए ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है, तो ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि पी और आर पॉइंट पे ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये पूरा ही एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 प्लस वाई equal to 127 degree because these are also alternate interior angles। तो y की वैल्यू हो जाएगी 127 माइनस 50 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 77 डिग्री। तो ये हमारा y की वैल्यू 77 डिग्री आ गया और x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन था, जिसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी और x की वैल्यू यहाँ पे 50 डिग्री आ गई और y की वैल्यू 77 डिग्री आ गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। यानी कि PQ RS दोनों मिरर्स हैं, वो ऐसे रखे गए हैं, यानी कि पैरेलल पोजीशन पे रखे गए हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्रिक्स द मिरर PQ एट B। ये जो इंसिडेंट रे AB है वो इस मिरर को B पॉइंट पे स्ट्रिक करती है और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये सेकंड वाले मिरर को C पॉइंट पे स्ट्रिक करती है, फिर वो इस रे में चली जाती है। कौन से वे में, CD की तरफ चली जा रही है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि AB CD के पैरेलल लाइन, ये जो रे है AB और CD
वो आपस में पैरेलल है। इसको शो करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी जो कि यहाँ से परपेंडिकुलर है, यानी कि एक यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली जो कि BM है, और यहां से हमने एक कंस्ट्रक्ट कर ली जो कि CN है। एक CN कर लिया और एक BN कर लिया। अब हम देखें तो ये एंगल हमने लिख दिया 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। हमने 1 2 3 4 उसको एंगल के नेम राइट कर दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे AB जो है वो इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, BC हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। फिर BC इंसिडेंट का वर्क कर रही है दूसरे मिरर के लिए, और यहाँ पे CD रिफ्लेक्ट कर रही है। और यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया, BM और CN जो कि परपेंडिकुलर है दोनों ही लाइंस के। तो यहाँ पे BM हमारा हमने कंस्ट्रक्ट किया, BN परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। दोनों ही हमने परपेंडिकुलर बाय कंस्ट्रक्शन ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एंगल हमने ड्रॉ कर दिया, एंगल्स 1 2 3 4। इसके बाद हमारा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक यहाँ पे फिजिक्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे वो यूज होगा जहां पे इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है, और उसके बीच के जो एंगल्स बन रहे हैं इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये किससे हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये वाली जो BC लाइन है वो इंसिडेंट रे का वर्क कर रही है, और CD लाइन हमारा रिफ्लेक्टेड रे का वर्क कर रही है। तो यहाँ भी एंगल फॉर्म हो रहा है, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो यहाँ भी 3 इक्वल टू 4 होगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में। तो 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमने यहाँ ये दिखाया BM और CN आपस में पैरेलल हैं, BM पैरेलल टू CN। क्यों पैरेलल है, क्योंकि कभी भी दो पैरेलल लाइंस में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो आपस में पैरेलल होती है। यहाँ पे PQ और RS जो है वो पैरेलल लाइंस थी, और उन्हीं में दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, तो वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे ये BM पैरेलल टू CN हो जाएगा। अब अगर BM CM के पैरेलल है तो यहाँ हम देख रहे हैं, और BC जो है वो ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, 3 के। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हमें 1 पॉइंट मिल गया, 2 एंड 3 मिल गया, यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 3 एंड 3 इक्वल टू 4, यानी कि आपस में सारे एंगल इक्वल हैं। तो 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 कर लिया हमने। अब हम देखें, अगर 1 और 2 को ऐड कर दें तो 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 प्लस 4। क्योंकि सारे एंगल जब आपस में इक्वल है तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 को ऐड करके 3 4 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड किया और वो 2 प्लस 3 के इक्वल हो गया। इसके बाद 1 प्लस 2 क्या है हमारा, अगर इस लाइन को देखें
तो ये भी हमारा इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू किसके हो गया, बी सी डी के, बी सी डी के। ये दोनों क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो क्या हो गया, कब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, जबकि लाइंस पैरेलल होती हैं, यानी कि ए बी और सी डी पैरेलल होंगी तभी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ हमने शो कर लिया अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो यानी कि प्रूफ हो गया ए बी पैरेलल टू सी डी। ये तभी कंडीशन होती है, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो यानी कि लाइंस पैरेलल होंगी, या लाइंस पैरेलल है तो हमेशा अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।